सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यही एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही एक्चुअली प्रैक्टिकल कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही एक्चुअली वो कैपेसिटर है जिस कैपेसिटर को हम प्रैक्टिकली अपने सर्किट्स में यूज करते हैं। बाकी और कोई कैपेसिटर यूज नहीं होते। क्यों बनाया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसे बनाया जाता है? 2 बार एग्जाम में इसका आ चुका है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहानी सी है, आप कहोगे तो लिखवा दूंगा। उम, नहीं, उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए हमें। उम्मीद तो कुछ भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखने लायक देश में पढ़ाई होती ही नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी इज द ratio of charge given to a body and the potential developed, rise in potential actually। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर आपको किसी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या किया जाए? ऐसा कुछ किया जाए कि ढेर सारा तो चार्ज दे दें लेकिन उसका पोटेंशियल कम राइज हो। ढेर सारा चार्ज देने पर भी पोटेंशियल कम राइज हो। न्यूमरेटर बड़े से बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर क्या रहे, छोटा ही रहे। मतलब इस पोटेंशियल को अगर हम किसी तरह कम कर पाए, राइज इन पोटेंशियल जो है, इसे अगर किसी तरह कम कर पाए तो ये रेशियो बड़ी हो जाएगी और कैपेसिटी भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। कैपेसिटी बड़ी करने से फायदा क्या होता है? सिंपल सी बात है, कैपेसिटर का काम है, मेन काम है एनर्जी स्टोर करना। जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। हालांकि एनर्जी का फॉर्मूला अभी आपने नहीं किया, लेकिन उस एनर्जी के फॉर्मूले में अभी हम जब करेंगे तो पता लगेगा साफ के सीधे सीधे कैपेसिटी पर डिपेंडेंट है। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, उसे हमें कम करना है। कैसे कम करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसे बहुत खूबी के साथ कम कर दिया जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक प्लेट है, उसके पैरेलल एक और प्लेट है। दोनों ही प्लेट मेटेलिक है। ये नॉन मेटेलिक नहीं ली जाती। नॉन मेटेलिक इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि अगर नॉन मेटेलिक लेंगे तब इनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। मेटेलिक है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, प्लस यहां से चार्ज को लाना ले जाना ट्रांसफर करना भी आसान रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो एक प्लेट, एक प्लेट है ये मेटेलिक प्लेट, और इस प्लेट का एरिया है ए। ठीक है। इसको आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगाया हुआ है, लकड़ी के स्टैंड पर लगाया हुआ है, जिससे कि चार्ज कहीं भी फ्लो ना हो। ठीक है। मुझे याद नहीं रहा, मैं कल भी सोच रहा था, आज फिर मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको कैपेसिटर ला के दिखा देता, उसे तोड़ के दिखाता कि उसके अंदर कैसे पैरेलल प्लेट्स होती है। बहुत सारे कैपेसिटर मेरे पास पड़े हैं खराब। आपने इस प्लेट को चार्ज दिया, आपने इस प्लेट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। आपने चार्ज दिया, क्यू चार्ज आपने दिया, इसका पोटेंशियल राइज हो गया। कहां तक राइज हो जाएगा हमें उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। वो ये स्फेरिकल कैपेसिटर था, स्फेरिकल बॉडी थी, तो स्फेरिकल बॉडी पर कितना पोटेंशियल होता है ये आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, है ना? आपने कहा चार्ज क्यू दिया, कितना पोटेंशियल आ गया इसके ऊपर, कितना पोटेंशियल इंड्यूस हो गया, 1/4 क्यू बाई आर। यहां भी कुछ तो आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ रहे।
आपने प्लेट पर चार्ज दिया प्लस क्यू, इस प्लेट पर एक पोटेंशियल आ गया वी आ गया, दोनों का रेशियो से आपने फाइंड कर लिया कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या है, अब हमें जरूरत पड़ रही है, अच्छा इस v को हमें जरूर कम करना क्यों पड़ता है, समझिए इस बात को, v को हम डिक्रीज क्यों करना चाहते हैं। मैंने इसे बालों में ऐसे कर लिया, तो अब अगर आप पेपर के छोटे मोटे पीस लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा उन्हें, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कितने वोल्ट आ गए होंगे इस पर, कितना वोल्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल कितने वोल्ट का डेवलप हो गया होगा, एज एन आइडिया, अंदाजन, नो आइडिया। एक खेल शायद आपने ना किया हो, आपके हाथों में बहुत शानदार खिलौने होते हैं आजकल। जब मैं 11th-12th में था तो मेरे पास वो खिलौने नहीं हुआ करते थे, टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट था, और शाम 6 बजे से और रात के 11-10 बजे तक ही चलता था, उसके आगे पीछे अगर उसे ऑन करो तो उसके ऊपर केवल रास्टर आता था और कुछ भी नहीं। बैलून, आपने गुब्बारा फुलाया, हवा भरी उसमें, और अपनी शर्ट पर ऐसे आपने रब किया, और शर्ट पर रब करने के बाद, काश यहाँ बैलून होता मैं दिखा देता अभी आपको करके, उसे आप दीवार के पास ले जाइए, चिपक जाएगा। किया है शायद किसी ने, चलो कुछ ही देर चिपका रहता है, फिर नीचे गिर जाता है, उसे उठाकर आप दोबारा अपनी शर्ट पर रब कीजिए, वो फिर चिपक जाएगा। उस पर कोई एडिसिव तो आया नहीं, क्या कैसे चिपक जाता है वो। जब आपने बैलून को, रबर बैलून को आपने अपनी शर्ट से रब किया, तो चाहे पॉजिटिव आया हो या निगेटिव आया हो, इस पर चार्ज आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके शर्ट का जो कपड़ा है वो, उसका वर्क फंक्शन क्या है, कैसे, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। सामने आपके एक वॉल, दीवार पर आपने इसको ले गए, तो एक्चुअली वॉल और ये बैलून फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते, इनके बीच में गैप रहता है, क्योंकि दीवार आपकी और ये सरफेस दोनों स्मूथ सरफेसेस नहीं है। तो सामने दीवार पर क्या हुआ, सामने दीवार पर इस पॉजिटिव चार्ज के इंडक्शन से दीवार के इस पार्ट पर जो बिल्कुल अपोजिट टू बैलून पड़ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। दीवार के कहीं किसी दूसरे हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये इंड्यूस हो गया यहाँ। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वही अट्रैक्शन है जो इस बैलून को इस दीवार के साथ चिपकाए रखता है। कोई केमिकल एडिसिव यहां नहीं आया। फिर ये नीचे क्यों गिर जाता है, फिर ये नीचे क्यों गिर जाता है, इसके नीचे गिरने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है, जब भी आप किसी बॉडी को एक चार्ज देते हैं, ये बैलून का ही मैं एग्जांपल ले लूं, बैलून है, बैलून को आपने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज आपने दिया, तो क्या हुआ, घूमता फिरता एयर का एक मॉलिक्यूल यहां आकर के इस बैलून पर स्ट्राइक किया, घूमता फिरता एक बैलून आया और यहां इस एयर का मॉलिक्यूल, ठीक। अब यहां पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो क्या हुआ कि एयर मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो अब एयर मॉलिक्यूल पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एयर मॉलिक्यूल क्या बन गया, पॉजिटिव आया। अभी तो इस पर चार्ज पॉजिटिव बाकी है ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो बैलून पर है और एयर मॉलिक्यूल पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, दोनों के बीच रिपल्शन होगा और ये यहां से भाग गया। कुल मिलाकर के एयर के मॉलिक्यूल यहाँ आते रहेंगे और इसके ऊपर का चार्ज ले करके यहां से भागते रहेंगे, आते रहेंगे, और इस फिनोमिनन का नाम है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज से किसी भी चार्ज बॉडी का चार्ज लगातार क्या होता रहता है, डिफ्यूज, कहां, इनटू एयर, लगातार डिफ्यूज होता रहता है। कहां डिफ्यूज होता रहता है,
एयर में डिफ्यूज होता रहता है। ठीक है, कितनी देर तक ये बलून आपके दीवार पर चिपका रहेगा? इसे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? आप जरा से ज्यादा चार्ज कर दीजिए। ज्यादा आप इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर देंगे, इसका पोटेंशियल भी ज्यादा इंक्रीज होगा। ऑलमोस्ट स्फेरिकल है बैलून। स्फेरिकल के लिए क्या है? स्फेरिकल के लिए जितना ज्यादा आप चार्ज उस पर देंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा उतनी ही तेजी के साथ एयर के मॉलिक्यूल इसके ऊपर का चार्ज उठा करके बाहर लेके चले जाएंगे। एक सर्टेन वोल्टेज है, जिससे ज्यादा वोल्टेज हम किसी भी बॉडी पे क्रिएट नहीं कर सकते। जब बैलून को आप अपने शर्ट पर रब कर रहे हैं, या इस पेन को मैं यहाँ रब कर रहा हूं, तो सुनकर आपको अजीब सा लगेगा। किसी और से कहोगे तो वह चल पागल है। 25 से 40 हजार वोल्ट क्रिएट हो जाते हैं इसके ऊपर। 25,000 से 40,000 वोल्ट तक क्रिएट हो जाते हैं। बल्कि जब ये जैसा इस टाइम एटमॉस्फेयर चल रहा है बिल्कुल ड्राई, तो 40 से भी ऊपर पहुंच सकते हैं। अबे पागल हो रहा, मर जाएंगे 40,000 वोल्ट के, फूक जाएगा आदमी। वोल्टेज से कोई नहीं मरता भाई। मरने के पीछे रीजन कुछ और होते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक के पीछे कुछ और रीजन होता है, वोल्टेज नहीं होते। तो 40,000 वोल्ट जब यहाँ इस बॉडी के ऊपर 40,000 वोल्ट डेवलप हो गए, तो बहुत तेजी के साथ एयर के मॉलिक्यूल्स इसके पास आएंगे और इसका चार्ज निकाल करके बाहर ले जाएंगे। 40,000 वोल्ट है। आप अगर आप, मैं तो 1 घंटे तक अपनी शर्ट पे घिसता रहूं, आज तो मैं 80,000 1 लाख पहुंचा दूंगा। नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप लगातार चार्ज देते जा रहे हैं। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा कि जितना आप चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस कर रहे हैं उतना ही चार्ज कोरोना से बाहर निकल जाएगा। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज से ज्यादा तो हम किसी भी बॉडी पर क्रिएट कर ही नहीं सकते। कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, इससे भी हायर वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं, 1 मिलियन वोल्ट तक भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस कंट्रोल करनी पड़ती है। कुछ कंडीशंस कंट्रोल करनी पड़ती, या तो आप वैक्यूम में पहुंच जाओ। एक और चीज हुआ करती थी आपके सिलेबस में, टॉपिक हुआ करता था वेन डी ग्राफ जनरेटर, अब नहीं है वो। वहां हम उन कंडीशंस को डिस्कस करते थे। तो सीधी बात यह है कि इसकी कैपेसिटी डिसाइड करेंगे तो क्या, इसे चार्ज देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और चार्ज देंगे और बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि आप देते रहो चार्ज, वो सारा डिफ्यूज होता रहेगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है, डिफ्यूजन रोकने के लिए वोल्टेज घटा दो। किसी तरह क्या करो? वोल्टेज घटा दो। कम वोल्टेज पर डिफ्यूज नहीं होगा चार्ज। कम वोल्टेज पे भी डिफ्यूज होता है, लेकिन कम होता है, धीरे धीरे होता है। कोरोना इफेक्ट धीरे धीरे होता है। तो वोल्टेज डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि चार्ज एयर में डिफ्यूज ना हो पाए, कम हो पाए। करेक्ट। वापस आ जाओ कैपेसिटर पर अपने। तो यहां आपने इस बॉडी को चार्ज दे दिया, आपने ढेर सारा चार्ज दे दिया, इसका पोटेंशियल राइज हो गया, 40,000 वोल्ट पहुंच गया, 50,000 वोल्ट पहुंच गया। अब वो तो डिफ्यूज होने लगेगा चार्ज सारा। ना भी पहुंचेंगे इतने वोल्ट तो भी धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को कम कैसे किया जाए? इस वोल्टेज को कम कैसे किया जाए? देखो, किसी भी बर्तन की, किसी वेसल की कैपेसिटी, ये एक वेसल है मेरे पास, मैंने इसमें लिक्विड डाला और लिक्विड यहां तक आ गया, अप टू द ब्रिम, यहां तक लिक्विड आ गया। अब मुझे इसमें और लिक्विड डालना, अभी तो इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो क्या करूं? लेवल, जो इसका लेवल है वो तो अब अपनी सैचुरेट लिमिट तक पहुंच गया, अब तो लेवल तो नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसा करो
ताकि इसमें से लिक्विड निकले बिना लेवल नीचे चला जाए। कुछ ऐसा करो, क्या करो, आपके पास ऑप्शन है, बेस इसका चौड़ा कर दो, तो वही लिक्विड से अब क्या होगा, लेवल कम राइज होगा। उतने ही लेवल तक पहुंचाने के लिए अब आप और ज्यादा लिक्विड इसके अंदर डाल सकते हैं। उतना ही लेवल पहुंचाने के लिए अब आप इसके अंदर और ज्यादा लिक्विड डाल सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ गई। तो किसी भी तरह अगर लेवल डिक्रीज कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अब यहां जाओ, अब इस वोल्टेज लेवल को कैसे डिक्रीज किया जाए, तो अब इसे, इस प्लेट के वोल्टेज को डिक्रीज करना है, लेकिन यहां से चार्ज निकालना भी नहीं है, चार्ज निकाल कर डिक्रीज नहीं करना। तो क्या करेंगे, इसके सामने एक प्लेट आपने और रख दी, बिल्कुल ऐसी आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट आपने रख दी यहां पर। अब इससे क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज के सामने वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके बैक वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली जितना एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उतना ही दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ इस प्लेट की सरफेस पर, या इस प्लेट की सरफेस के बाहर अगर मैं एक पॉइंट ये कंसीडर करता हूं, ये पॉइंट P, तो यहाँ P पर 3 वोल्टेज है, P पर 3 वोल्टेज है। V1 किसका वोल्टेज, मैं इन प्लेट्स का नाम लिख देता हूं। इस प्लेट का नाम मैं क्या लिखूं, स्मॉल ए, इस प्लेट का नाम स्मॉल बी, क्योंकि कैपिटल ए तो एरिया ले रखा है। ड्यू टू चार्ज ऑन ए, एक वोल्टेज तो ये है इसका, खुद इसके अपने ऊपर अपने चार्ज का पोटेंशियल। दूसरा पोटेंशियल एक और है, ये कैसा पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव। दूसरा पोटेंशियल है VT ड्यू टू चार्ज ऑन बी, कौन सी, नियरर सरफेस। कैसा पोटेंशियल होगा ये, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। एक पोटेंशियल और है यहां, कौन सा, V3 ड्यू टू चार्ज ऑन बी और फार्दर सरफेस, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब यह है कि जो आपने एक नई प्लेट लाकर रखी, उस प्लेट का नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश में है, और इस नई प्लेट का पॉजिटिव चार्ज आपकी ओरिजिनल वाली प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश में है। लेकिन कुल मिलाकर क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला क्लोजर है, इसका डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ कि आपके इस प्लेट रखने से पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो सेम पोटेंशियल तक लाने के लिए आपको थोड़ा चार्ज और दे सकते हैं, चार्ज देने की गुंजाइश बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई। आप समझ रहे बात इतनी। हालांकि वो डिक्रीज जो है वो थोड़ा बहुत ही होगा, क्योंकि एक सरफेस पर पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ठीक अपोजिट उसके बराबर वाली सरफेस पर पॉजिटिव भी है। अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ क्या करें, क्या करें कि इस प्लेट बी को आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब धरती से जोड़ दीजिए। तो क्या होने वाला है कि अर्थ में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जितने चाहे ले लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से खत्म कर दिया, सारा डिक्रीज कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों नहीं अर्थ में चले जा रहे हैं, कौन बता सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, क्यों, क्योंकि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, अर्थ में से क्यों आए इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन ही ना जा करके चार्ज डिफ्यूज कर दे। सिंपल सी बात है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस चार्ज इज बाउंड, ये बंधा हुआ है सामने वाले पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से, इसलिए इसका मोशन नहीं होगा, बंधा हुआ है अट्रैक्शन से। तो अब कंडीशन आपके पास क्या बनी, अब कंडीशन आपकी ये बनी कि एक प्लेट तो आपकी है क्या,
पॉजिटिवली चार्ज, और उसके सामने की दूसरी प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ इसको आपने स्टैंड पर लगाया हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड पर, मतलब अर्थ से इसका कनेक्शन ना हो। और दूसरी तरफ आपने कैसे किया हुआ है इसको, दूसरी तरफ आपने इसे अर्थ किया हुआ है। तो अब कंडीशन ये बनी कि एक प्लेट ए पर तो आपके चार्ज है कितना, पॉजिटिव, दूसरी वाली प्लेट पर उसके सामने क्या रह गया, केवल नेगेटिव रह गया। तो क्या जो फैक्टर आपकी ओरिजिनल प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था, आपने उस फैक्टर को ही यहां से हटा दिया। अब कौन सा फैक्टर रह गया, केवल डिक्रीजिंग वाला फैक्टर रह गया। तो अब आपका जो प्लेट का पोटेंशियल है वो कंसिडरेबल डिक्रीज हो जाएगा, काफी डिक्रीज हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज करने वाला फैक्टर ही आपने जड़ से हटा दिया है। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो सेम पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए आप और ज्यादा चार्ज इसे दे सकते हैं, कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई आपकी कैपेसिटी। और अब एक काम और कर सकते हैं आप इसमें, क्या, देखिए ध्यान से, इस निगेटिव चार्ज प्लेट को जितना आप क्लोज लेकर आ जाएंगे, किसके, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के जितना ज्यादा आप क्लोज लेकर आ जाएंगे, उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव रहेगी। जो दूसरी वाली प्लेट है जिसे आपने अर्थ कर रखा है, इसे आप बहुत पास ले आए, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और सामने वाली प्लेट का निगेटिव चार्ज इसके ऊपर काफी बढ़िया इफेक्ट डालेगा, और ज्यादा डिक्रीज कर देगा, और ज्यादा डिक्रीज कर देगा, तो कैपेसिटी आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यह है कि प्लेट रखो इसके सामने और जितना संभव हो सके क्लोज रखो इसे, और ज्यादा क्लोज रखो। एक मेथड और अपनाया जाता है इसे पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए, एक तरीका और अपनाया जाता है, वो पहले इसका डेरिवेशन कर ले, उसे बाद में करेंगे। क्लियर हुआ। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट को आपने अर्थ कर दिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट, कैपिटल ए, और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। एक प्लेट पर आपने चार्ज दिया प्लस क्यू, तो एग्जैक्टली सेम चार्ज दूसरी प्लेट पर इंड्यूस हो गया माइनस क्यू। ठीक है, और इस चार्ज से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हुआ, V वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए, V इज इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया एक, कहां से कहां, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो E इक्वल्स V बाई डी लिख लिया, वैसे तो dV बाई डी एक्स होता है। dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस को dV की बजाय V लिखा हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। ठीक है, तो V इक्वल्स कितना हुआ, E इंटू डी। अभी हम पीछे डेरिवेशन कर चुके हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये कितना फाइंड किया था हमने, ये फाइंड किया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं था इसमें, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज अपॉन एरिया।
ये आपका हो गया क्या, पोटेंशियल। देखिए ध्यान से, इसमें जो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल लेना है, केवल इस वाली प्लेट का लेना है। इस वाली प्लेट का तो हमने यूज करा है कैसे, डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया। फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, C इक्वल्स Q बाई V, तो C इक्वल्स Q डिवाइडेड बाय QD बाय, अब आपके पास क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D फेरेड। This is the capacity of parallel plate capacitor. Larger the size of plate of capacity, larger is the capacity. Smaller the distance between the plates, larger is the capacity of capacitor. ठीक है।